जलते दिए बितानी तेरे साए में जिंदगानी बितानी। पीयूष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। आप देख रहे हैं सीधी बात। जी हाँ, सीधी बात में आज बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधु की निर्मम हत्या और उनके साथ उनके चालक की जो निर्मम हत्या की गई उस पर। और क्यों बात न हो, आखिर किस परिस्थिति से, किस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, आखिर कौन थे वे, उनको क्या हो गया था, क्यों ऐसा किए और उन्हें क्या सजा मिलेगी, कितने दिनों में सजा मिलेगी। सबसे अधिक विचलित करने वाली तो उस घटना का वीडियो है जो इतने लोग एक साथ एकत्रित हो गए रात में, और एकत्रित होने के बाद किस तरह से निर्मम नृशंस बन करके और लगातार वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। उनके अंदर इंसान का दिल नहीं है, उनके अंदर इंसान का हृदय नहीं है। अगर होता तो वे इस घटना को इस निर्ममता के साथ अंजाम नहीं देते। मार मार कर किसी को ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार देना और लाठी डंडों से, कितना दुखद है, दिल दहल जाता है। बार बार समय समय पर, आज ये नई घटना ही नहीं है, बहुत पहले से हो रही है। ये नहीं है कि आज सरकार किसी और की है तो इसलिए उस सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। इसमें कोई सवाल का सरकार का दोष नहीं है, चाहे सरकार केंद्र की हो या सरकार राज्य की हो। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। राजनीति का हिस्सा है या जो जिस तरह से समझते हैं होना चाहिए, हमको उससे कोई ऐतराज नहीं है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं पूछे जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे जो यक्ष प्रश्न है, पुलिस के सामने एक साथ इतने लोग एकत्रित होते हैं और उन लोगों को लाठी से, डंडे से मारते हैं और बेपरवाह मारते हैं, इंसानियत को ताक करके हैवान की तरह मार रहे हैं। वो वीडियो हम देख रहे थे तो लग रहा था कि आंख से आंसू आ जाएंगे। साधु का सर का मुंडन हुआ है, वो सर का मुंडन कराए हुए हैं, सर पर एक बाल भी नहीं है। वह निहत्था आदमी जो क्या, किसको किसी से क्या लेना देना है। वह किसी के दाह संस्कार से आ रहे हैं, किसी साधु के दाह संस्कार से, अपने परिचित साधु के दाह संस्कार से आ रहे हैं उनके। और वो जब लौट करके आ रहे हैं तो लोग, पुलिस रोकती है, लोग रोकते हैं, कई तरह की बातें चल रही है। कोई कह रहा है कि गांव के लोग रोक करके पुलिस को बुलाते हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि पुलिस रोकती है और तब गांव के लोग आते हैं। अब इसका जो हकीकत है वो मीडिया में जैसी खबरें आएंगी उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन दोनों तरह की बातें आ रही हैं। ये सब ठीक है। पुलिस के सामने, पुलिस के पास हथियार है, क्यों पुलिस हवाई फायर तक नहीं की? शायद कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी हो। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि पुलिस पर भी लोग हावी हो गए, पुलिस के ऊपर भी लोग अटैकिंग हो गए, आक्रमण किए, पुलिस के ऊपर भी प्रहार किए, कुछ पुलिस वाले भी घायल हैं। ये सब तो सब बात है। हम देखें अखलाक का या इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का, या अभी अखलाक जो किया हो मुझे नहीं पता, और क्या हुआ डॉक्टर सुबोध सिंह के साथ जो हुआ। लेकिन अभी ये जो साधु के साथ हुआ, ये साधु न तो किसी पार्टी के थे और न किसी गलत काम को अंजाम देने वाले थे, न कुछ किसी पर ये अटैक करने के लिए गए थे, न किसी पर हमला करने के लिए गए थे, न किसी पर आक्रमण करने के लिए गए थे। ये तो अपने रास्ते जा रहे थे और फिर रोक करके और इन्हें इस तरह से मार देना, यह अत्यंत ही दुखद है, अत्यंत कष्टकारी है। और इसके लिए इन दोषियों को जो भी सजा दी जाए कम है, क्योंकि उन दोषियों को उस तरह से सजा नहीं दी जा सकती जैसे साधु को लोगों के साथ व्यवहार किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है।
सर मुंडा, जिस सर पर बाल नहीं है और उस सर पर लाठी से प्रहार किया जा रहा है, डंडे से प्रहार किया जाता है और उस लहूलुहान हो जाते हैं वे, और भीगी बिल्ली के तरह याचना कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में यही दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से। और उसके बावजूद भी लोग लाठी से प्रहार कर रहे हैं, लाठी से वार कर रहे हैं। 110 लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उन्हें क्या किया जाएगा? 110 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें क्या जाएगा? सवाल ये नहीं है उन्हें क्या सजा मिल जाए। क्या वे जो साधु मर गए हैं उन साधु को वापस लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। फिर क्या उनके साथ किया जाएगा कि इस तरह की घटना कभी न हो? लोगों के अंदर एक भय जाग जाए, लोगों के अंदर यह एक डर बने, आज के बाद अगर हम किसी निहत्थे पर, किसी निर्दोष पर बिना सोचे समझे, बिना विचार किए वार करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा, उनके साथ क्या किया जाएगा। हमारे देश में एक से एक अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। पता नहीं कि कहीं पर पुलिसकर्मियों को पीटा जा रहा है, कहीं पर स्वास्थ्य कर्मियों को पीटा जा रहा है। और इसी देश की सकारात्मक चीज़ें हैं कि कई जगहों पर पुलिस वालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, सफाई कर्मियों को माला पहनाया जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए गाने बजाए जा रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। और ये पूरे देश में 80% हिस्से में, 90% हिस्से में इस तरह के सम्मानपूर्वक सफाई कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को और कर्मचारियों को देख रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनके कार्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और केवल मुट्ठी भर लोग हमारे पूरे देश की संस्कृति को, पूरे देश की विरासत को, पूरे देश की सभ्यता को और हमारे देश के अंदर की विश्व बंधुता को, भाईचारे के सिस्टम को पूरा समाप्त करना चाहते हैं। ये मुट्ठी भर लोग इतने ताकतवर कब से हो गए? इनके अंदर इतना ताकत आया कैसे? इनकी सोच यहाँ विकसित कैसे होती है? आखिर हमारे यहाँ के सिस्टम से, हमारे यहाँ के तंत्र से सवाल इसीलिए उठते हैं। मैंने पूर्व में कहा कि राज्य सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठते हैं कि सिस्टम का डर लोगों के अंदर से क्यों गायब हो गया है? लोगों के अंदर कानून का, प्रशासन का डर क्यों नहीं है? लोग आखिर सोच क्या लेते हैं कि हम कुछ भी करते रहेंगे और प्रशासन देखती रहेगी, हम कुछ भी करेंगे हमें सजा नहीं होगी, हम जो भी करते हैं वो खुद से कानून को अपने हाथ में लेकर के उसको अंजाम तक पहुंचा देना, उस सिस्टम को तंगे तराह कर देना, उसको बर्बाद कर। आखिर ये हम कहाँ से सोचते हैं? ये सिस्टम कहाँ से पनप करके हमारे अंदर आता है? ये विकास हम कहाँ से कर पाए हैं? इतनी विकसित हम हो कब गए? हमारा दिमाग ये सोच कहाँ से लेकर के उपज रहा है? मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, मुझे तो एक ही, जो भी दोषी हैं, जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे, चाहे वो मार रहे थे नहीं, देख रहे थे, रोकने की कोशिश नहीं की, रोकने का प्रयास नहीं किया, सभी के सभी दोषी हैं। और उन सब के साथ कानून की कठिन से कठिनतम सजा का जो भी प्रावधान हो, चाहे वो एक बलात्कारी के लिए जो सजा होता है, या जो हत्यारा के लिए एक सजा होता है, या जो एक देशद्रोही के लिए सजा होता है, उस तरह का सजा इनको भी मिलना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये साधु थे, इसलिए कि ये निर्मम लोग, जिस निर्ममता से इनकी हत्या की गई है, चाहे वो इंसान कोई भी हो, सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का हक है। लेकिन उनके जीने का हक छीनने वाले, उनके जीने का अधिकार छीनने वाले ये लोग होते कौन है? और पुलिस तमाशाबीन कैसे बनी रही? क्या पुलिस के पास कोई हथियार नहीं था? क्या पुलिस एक फायर नहीं कर सकती थी? पुलिस को इस गोली का भी हिसाब देना पड़ता है, मुझे मालूम है। लेकिन एक पुलिस के सामने आखिर ये पुलिस किस लिए है? इस जनता की सुरक्षा के लिए, इस जनता की रक्षक बनने के लिए, इस जनता की भक्षक बनने के लिए? हमारे सामने, हमारे पुलिसकर्मियों के सामने ये लोग जो कि किसी निहत्थे का, निर्दोष लोगों का हत्या कर दें और पुलिस मुख्य दर्शक बन करके तमाशा देखती है। कोई नाटक हो रहा था? जी नहीं। फिर क्यों? इसलिए सवाल बहुत यक्ष है, इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। और अब तो आगे क्या कार्रवाई होती है ये हमें देखना है। लेकिन मैं ये जानता हूँ और मेरी यही मानना है
कि इन दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। इन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही है तो फिर यह अन्याय का एक सिस्टम हमारे देश में तैयार होगा। सिस्टम के प्रति लोगों का आक्रोश, सिस्टम से लोगों का मोह और न्याय व्यवस्था से विश्वास उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से उन लोगों के अंदर हमारे यहाँ के कानून से, हमारे यहाँ के प्रशासन से, हमारे यहाँ के व्यवस्था से डर उठ गया है, भय नहीं है, तभी तो इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। उस तरह का डर और भय का माहौल सबके अंदर से समाप्त हो जाएगा। इसलिए चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या जनता हो, सबसे मेरा यह दरख्वास्त है कि महाराष्ट्र की सरकार से जो भी जनता सुन रहे हैं, यह मांग करे कि जितना जल्दी से जल्दी उन दोषियों के खिलाफ सज़ा हो, और महाराष्ट्र की सरकार अगर सुनेगी हमारी बात हो तो उनसे भी मेरी ये मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त और यथाशीघ्र जो भी उचित कार्रवाई हो किया जाना चाहिए। जो साधु चले गए, जो इंसान मर गया, उसकी आत्मा फिर वापस लौट करके नहीं आ सकती है, उसके जान को वापस नहीं लाया जा सकता है, वे जिंदा नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनके साथ जो बर्बरता की गई है, उनके साथ जो निर्ममता है हुई है, और उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर जो प्रहार हुआ है, उसका सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा मिलेगी। और इस प्रकार से सज़ा मिलनी चाहिए कि वे जन्म जन्म तक इस तरह का दुस्साहस करने का हिम्मत न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी याद में होके